तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो आ गए अपने दिन को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद रात को मोटिवेशन की खुराक लेने। तो यार मेरी बात मानो, ये आखिरी मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। अगर तुमने इस कहानी को अपने अंदर फील कर लिया और थोड़ी शर्म कर ली तो तुम अपने आप ही एक ऑटोनॉमस सिस्टम बन जाओगे जो खुद ही मोटिवेट होता रहेगा। तो चलो यार, अब सीधा शुरू ही करते हैं। इस कहानी का वास्तविक व्यक्ति वस्तु विशेष से सीधा संबंध है, तो कृपया अपने कान खोलकर इसे सुनिए और थोड़ी शर्म अपने ऊपर कर लीजिए। नमस्कार। एक कहानी शुरू होती है पिछले साल दिसंबर में, जब मेरी कोचिंग में एक लड़का आता है नीट निकालने का सपना लेके, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके। बट अफसोस की बात यही है कि उसके माँ बाप के पास उसको सिर्फ देने के लिए आशीर्वाद ही था। उसके घर वाले किसानी के बैकग्राउंड से थे। वो किसानी का काम करते थे और वो भी यहाँ आने के पहले किसानी का काम ही करता था। तैयारी शुरू करने के पहले अपने पिताजी के साथ जाता था, खेत में उनका हाथ बटाता था। उसके बाद उसे लगा कि अब उसे तैयारी करना चाहिए, तो वो सब छोड़ के यहाँ आने को तैयार हुआ। उसे बड़े शहर में जाके तैयारी करनी थी। उसने वहाँ जाके अपने गांव में भी तैयारी करने की कोशिश करी, बट गांव का माहौल कुछ ऐसा था कि कोई कभी आके उसे डिस्टर्ब कर देता या कभी कोई आके कोई उसे डिमोटिवेट कर देता। अब गांव में रह के इन्हीं सब परेशानियों की वजह से उसने सोचा कि वो शहर आके तैयारी करेगा। बट शहर आके तैयारी करने में भी एक और परेशानी थी, पैसे की। तो इसको उसके किसी एक रिश्तेदार ने समझा और सोचा कि उसकी मदद की जाए। उन्होंने उसका एडमिशन कराया कोचिंग में। यहाँ आके उसके हॉस्टल की मेस की व्यवस्था सब सेट करी और उसको यहाँ छोड़ दिया। अब उसके बाद वो यहाँ आया, जब से तैयारी करने, उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके पीछे का छूटा है, उसकी वजह से उसे दुखी होना चाहिए या उसकी वजह से उसे डिमोरलाइज्ड हो जाना चाहिए। उसने उसके आगे का ही सोचा कि आगे का जितना बचे है मैं आगे का अच्छे से करूँगा। उसको कोचिंग आता था, कोचिंग आके जो आगे हो रहा है उसे करता था, 2 घंटा वहीं रुक के उसे करके घर जाता था और घर जाके जो पीछे छूटा हुआ है उसे करता था। उस लड़के की मेहनत देख के वो खुद तो डिमोटिवेट कभी नहीं होता था, लेकिन उसकी मेहनत देख के आजू बाजू वाले मोटिवेटेड फील करने लगते थे। उसने 3 महीने में अपने नंबर जो पहले मॉक टेस्ट में उसके 150 आए थे उससे 550 कर लिया था। उसके इनर सर्कल में 2-3 ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, और वो बातचीत बहुत कम करता था। और उसके इनर सर्कल में मैं भी था। तो हमारी दोस्ती भी कुछ इस प्रकार ही थी कि बस हम खाना साथ बैठ के खाते थे और बातचीत थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुआ तो हुआ, बट उससे ज़्यादा हो नहीं पाती थी। एक दिन ऐसा आया, उसने हमें बोला कि भाई थोड़ा बाहर रुकना 2-3 मिनट के लिए, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, कोई ज़रूरी बात है। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, भाई को बात करनी है। तो बाहर रुके तो उसने बताया कि यार गांव से ना पैसे आने रुक गए हैं, कोई दिक्कत आ गई है और अभी मेरे को ना मेस और इस हॉस्टल के फ़ीस के लिए पैसे देने की ज़रूरत है, तो तुम मदद कर सकते हो क्या। तो हम लोग ने भी बोला हाँ भाई, मदद तो कर सकते हैं। तो हमने उसकी मदद करी और ये बताने का एक ही मकसद है कि आप सब समझ सके कि एक व्यक्ति को नीट की तैयारी करते समय कैसी कैसी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, कैसी कैसी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों को वो फेस करता है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप में से कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, या कम से कम उससे तो ज़्यादा ही प्रिविलेज्ड हैं कि आपको मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ रहा है या आप मेरे चैनल पे आके मेरा इस वीडियो देख पा रहे हैं। उन व्यक्तियों को इन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी होती है कि वो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं, खुद ही अपने आप को चला रहे होते हैं और डिस्ट्रैक्ट होने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। उनकी जो इस तरीके की स्थिति है, उनने उसको इस तरीके से ट्रेन कर रखा होता है कि उन्हें बस आगे बढ़ना ही दिखाई देता है। उन्हें बस यही दिखाई देता है कि वो कैसे अपने परिवार की स्थिति सुधार सकते हैं, कैसे अपने गांव की स्थिति सुधार सकते हैं। विश्वास मानो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का इरादा
कोई भी पेपर नहीं गिरा सकता है। मेरे और उसके मॉक टेस्ट में लगभग बराबर नंबर आया करते थे, बट जब नीट का पेपर आया, और इस साल का नीट का पेपर आप सब जान रहे हैं कैसा आया था, उसे देखकर मेरे जैसे लोग या कई व्यक्तियां मूर्छित हो गए। उन्हें पेपर देख के हक पका गए, बट उस व्यक्ति का इरादा इतना मजबूत था, कोई पेपर उसको हिला नहीं सकता था। और विश्वास मानो दोस्तों, उसने इसी साल उसी पेपर को दे के नीट निकाला और गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले ली है। तो क्या सीखने को मिला इस कहानी से? यही कि इरादे इतने मजबूत रहो कि दोबारा मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अब जाओ, इसी मोटिवेशन को लेके नीट निकालने की तैयारी पे लग जाओ, नीट को फोड़ दो। क्योंकि यार ये अक्टूबर नवंबर का समय ही ऐसा होता है जब मैक्सिमम लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तुम इसी समय में समझ जाओ, देखते हैं कौन रुकता है तुम्हें नीट निकालने से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगर और भी कोई डाउट हो तुम्हें या कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।